सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 10 जो कि हमारी बुक का लास्ट लेसन चल रहा है, कल उसका पहला भाग हमने देखा। लेसन का नाम है विकास। इस लेसन में हमने सबसे पहले ये जाना कि इस लेसन को देने के उद्देश्य क्या है। हमें ये लेसन सिलेबस में दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने इस लेसन से रिलेटेड। उसके बाद हमने विकास का अर्थ जाना, विकास से किन लोगों को लाभ, किन को नुकसान होता है, विकास के क्या लक्षण हैं, विकास के लिए क्या चुनौतियां हैं, उन सब के ऊपर चर्चा की। पंचवर्षीय योजनाओं में विकास के लिए क्या क्या कार्य किए गए उनके बारे में जाना। आज हम इससे आगे का भाग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसकी क्या आलोचनाएं हैं। जो हमने विकास का मॉडल अपनाया है उसकी क्या आलोचनाएं हैं, पर्यावरण को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है इसकी। उसके बाद हम देखेंगे कि एक नाइजीरियन युवक की कहानी, जिन्होंने विकास के लिए अपनी जान दे दी। उसके अलावा हम चिपको आंदोलन के बारे में जानेंगे और यूएनडीपी के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, लेसन विकास भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने यहाँ से टॉपिक शुरू करना है कि विकास के मॉडल की कीमत जो पर्यावरण को चुकानी है। देखिए, इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है, पर्यावरण पर प्रभाव। विकास की वजह से अनेक देशों के पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। देखिए, जब कोई बांध बन रहा है, कोई फैक्ट्री लग रही है या कोई फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो आबादी क्या है, विस्थापित होती है। कई बार जंगलों को भी काटा जाता है। मान लीजिए कोई ऐसी परियोजना चलानी है कि बिजली उत्पादन का कोई केंद्र बनाना है, ये कुछ भी है, तो कई बार वनों को भी काटा जाता है। जिससे क्या है, ग्लोबलाइजेशन जिससे जो है भूमंडलीय ताप बढ़ रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिनसे कि जो पहाड़ हैं बर्फ़ वाले, अंटार्कटिक और अटलांटिक, उनकी जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है। और उससे क्या है, देखिए, इतनी मात्रा में अगर पहाड़ों से पानी आएगा तो उससे बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। उसके अलावा ये जो इतनी फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं, इतने परिवहन के साधन आ रहे हैं, हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ, तो इससे वायु प्रदूषण का खतरा बढ़ गया है। जंगलों के नष्ट होने से देखिए, जो जड़ी बूटियाँ थी, जो आहार मिलता था वहाँ से, वो सब अब नहीं मिलता। जो भूमि का जल स्तर है वो नीचे होता जा रहा है। काफ़ी जगह तो ऐसी हैं जहाँ औरतों को कई किलोमीटर चलने के बाद पानी लाना पड़ता है। ये तो हो गए पर्यावरण पर प्रभाव। देखिए, अब हम देखते हैं कुछ सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव क्या है कि लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। जब वो एक जगह को छोड़, जहाँ आप मान लीजिए 20-25 सालों से रह रहे हैं, आपका वहाँ पे कोई बिजनेस सेट है, कोई छोटी मोटी दुकान भी सेट है, मान लीजिए, आपको वो छोड़नी पड़े तो आपकी आजीविका समाप्त हो जाएगी। लोग अपनी आजीविका को खो रहे हैं, जिससे कि वो गरीब हो रहे हैं। जो खेती हर समुदाय है वो अपना पेशा छोड़ता जा रहा है, वो खेती करना ही छोड़ के शहरों में नौकरियों की तलाश पे जा रहे हैं। तो इससे जो हमारी परंपरागत कौशल हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। पहले हमारी संस्कृति क्या थी, इकट्ठा परिवार में रहने की, एक एकत्रित परिवार में रहने की। लेकिन अब संस्कृति क्या हो गई है, हम नौकरियों की तलाश में अपने घरों से बहुत दूर दूर जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारा सामाजिक जीवन है, जो संस्कार थे हमारे घरों के, वह सब समाप्त होते जा रहे हैं।
तो ये प्रभाव पड़ रहे हैं विकास के। देखिए, हमें अच्छी नौकरियां तो मिल रही हैं, हम तरक्की तो कर रहे हैं, अपनी आय तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने परिवारों से दूर हो रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो रहे हैं। हमें वैसे ही अलग रहने की आदत पड़ जाती है। हमें अगर परिवार में रहना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये सब विकास के नुकसान भी हैं, जो कुछ नुकसान पर्यावरण को हो रहे हैं और कुछ समाज को हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं इन दो बच्चों के आर्ग्यूमेंट, ये क्या कह रहे हैं। देखिए, लड़की क्या कह रही है कि मैं एक नया मोबाइल फ़ोन लाई हूँ, ये रंगीन स्क्रीन, नए गेम वाला ज़बरदस्त मॉडल है। तो लड़का क्या कह रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन तुमने कुछ महीने पहले ही तो नया फ़ोन लिया था, उसका क्या हुआ। तो लड़की कहती है, अरे वह तो पुराना मॉडल था, मैंने उसे फेंक दिया। लड़का कहता है, लेकिन क्या तुम जानती हो इसमें कितनी आरक्षण योग्य इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है। हमारे पर्यावरण जो आज समस्या झेल रहा है वो बद से बदतर होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि हम लोग इतना कचरा फेंकने लग गए हैं दिखावे के चक्कर में, नई टेक्नोलॉजी के चक्कर में, जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुंच ही रही है। ये तो कहने की बात है। अब हम जानते हैं कैंसारो वीवा की कहानी, ये आपको लेसन में दी गई है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। बच्चे का ध्यान उसमें बनाए रखने के लिए उसमें बहुत सारी ये छोटी छोटी सी बच्चों की आपस में ये टॉक्स दी हुई हैं हमें। उसके अलावा ये कहानियाँ दी हुई हैं। देखिए, अब इनकी कहानी जानते हैं, कैंसारो वीवा की क्या कहानी है। देखिए, 1950 में नाइजीरिया के अगोनी प्रांत में तेल पाया गया, जिसका परिणाम कच्चे तेल की खोज में हुआ और जल्दी ही वहाँ आर्थिक वृद्धि, व्यापार के बड़े बड़े दावे, इसके लिए षड्यंत्र शुरू हो गया। वहाँ पर जो दूसरी कंपनियाँ थी उन्हें तेल निकालने का ठेका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और उसके लिए काफ़ी रिश्वत ली गई। अब जब निजी कंपनियों को ठेका दे दिया तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें तो जगह खाली करके जानी पड़ेगी, जिससे किसान बेघर हो गए। ये जो सारो वीवो थे उन्होंने उस शोषण के ऊपर प्रतिक्रिया दर्ज की। वो एक टीवी निर्माता और पत्रकार थे। पत्रकार होने के नाते उन्होंने इस शोषण पर प्रतिक्रिया दर्ज की। सारो वीवे ने एक खुले ज़मीनी समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसका नाम रखा गया मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओगोनी पीपल। यह आंदोलन इतना असरदार हुआ कि जो तेल कंपनी को ठेका दिया गया था वो वापस ले लिया गया और तेल कंपनी को वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन इसकी कीमत सारो वीवो ने चुकाई। उन पर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। हालांकि पब्लिक ने उसका विरोध किया, मानवाधिकार संगठनों ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी शासकों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। तो देखिए, विकास कई बार लाभदायक भी और कई बार नुकसानदायक भी है। अब आगे हम देख लेते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। ये भारत में हुआ, पर्यावरणवादियों द्वारा चलाया गया, क्योंकि एक निजी कंपनी को अंगूर के पेड़ काटने का ठेका दे दिया गया था। अगर वो पेड़ कट जाते तो जो ग्रीनरी थी वहाँ की वो ख़त्म हो जाती, उत्तराखंड की। तो वहाँ की महिलाओं ने इस आंदोलन को चलाया और कुछ जाने माने संगठनों ने इसका सहयोग दिया। वो संगठन थे ग्रीन पीस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। तो जो ये आंदोलन चला पेड़ काटने के विरुद्ध, उसका नाम था चिपको आंदोलन। इस आंदोलन में सबसे सशक्त भूमिका महिलाओं ने निभाई। तो जो सरकार है उसे वो ठेका रद्द करना पड़ा जो अंगूर के पेड़ काटने का उन्होंने दिया था। आइए अब एक और जान लेते हैं। देखिए, ये सब विकास के नाम पर किए गए कार्य हैं, लेकिन इनसे पर्यावरण को हानि पहुंचती है।
अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया था, ये लोग उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो ये बांध बन जाता तो वहाँ के लोगों को एक तो विस्थापित होना पड़ता, और मान लीजिए किसी वजह से बांध टूटेगा तो वहाँ बाढ़ आने का खतरा था, इसलिए इन लोगों ने इनका विरोध किया। देखिए क्या कह रहा है चित्र में, नर्मदा घाटी के डोमखेड़ी गांव के सत्याग्रह का है। ये लोग बांध बनाने से जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई उसका विद्रोह कर रहे थे। तो शांतिपूर्ण था विद्रोह, ये लोग उस पानी में खड़े हो गए। ये तब तक वहाँ खड़े रहे जब तक पानी इन लोगों के कंधों तक नहीं पहुँच गया, और फिर सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, इन कार्यकर्ताओं को। तो अब आप बताइए, क्या इस तरह के बांध बनाना उचित है या नहीं? देखिए, फ़ायदा तो है कुछ हद तक कि आपको बिजली मिल जाती है, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना जैसे आप उसमें नौका परिवहन का काम, पर्यटन क्षेत्र बढ़ जाता है आपका, वहाँ पे मछली पालन का काम कर सकते हैं। लेकिन नुकसान भी तो है कि वहाँ के लोगों को अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। मान लीजिए किसी वजह से बांध में दरार आई तो कितने गांवों के जलमग्न होने का खतरा बढ़ सकता है। तो जब भी ऐसे कुछ योजनाएं चलाई जाएं तो सरकार को उसके पूरे प्लस माइनस देखने के बाद ही उसे चलाना चाहिए। चलिए अब हम देख लेते हैं यूएनडीपी क्या है। यूएनडीपी के अनुसार विकास क्या है। देखिए, यूएनडीपी के अनुसार क्या कह रहा है, यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना है, तो यह तर्क दिया कि विकास केवल आर्थिक विकास होगा। अगर विकास का लक्ष्य हम प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी रख दें तो आर्थिक विकास होगा। यूएनडीपी के अनुसार विकास क्या है, जब आप साक्षरता दर को बढ़ाते हैं, शैक्षिक स्तर को बढ़ाते हैं, आयु को बढ़ाते हैं, जो औसत आयु है उसको बढ़ाते हैं, मृत्यु दर को घटाते हैं, तो ही विकास कहा जाता है। वही मानव विकास सूचकांक मापने का पैमाना है विकास का। अगर हम कहें कि भारत का विकास कितना हुआ है तो वो इन सब चीज़ों पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर शिक्षा कैसी है, आयु कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, मृत्यु दर क्या है, औसत आयु क्या है। तो इनके आधार पर ही उसकी गणना की जाती है विकास की। चलिए, इससे बाद हम देख लेते हैं विकास के मॉडल। जो अल्प विकसित हैं या विकासशील देश हैं, उन्होंने पश्चिम यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से तुलना करने के लिए उन्होंने भी क्या किया, उद्योगीकरण, कृषि, शिक्षा पर खर्च किए हैं। ये लक्ष्य तभी पाए जा सकते हैं जब संपूर्ण सहयोग मिले। विकास के मॉडल क्या कहता है, अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया जाए, नए उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। चलिए, बस आज के लिए इतना ही। इससे आगे का टॉपिक हम कल चलेंगे, कल इस लेसन को हम ख़त्म कर देंगे।